हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग आधुनिक काल पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल की सबसे पहला युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा था। भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी युग, द्विवेदी के बाद छायावाद, छायावाद के प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, फिर नई कविताएं। ऐसे ही आधुनिक काल के युग चलते हैं। तो हम लोग पहला युग देखेंगे भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पे पड़ा था भारतेंदु युग, इनके नाम पे पड़ा है। तो देखते हैं इनका जीवन परिचय क्या है। इनका जन्म हुआ था 1850 में, मृत्यु हुई थी 1885 में, बनारस में हुआ था। ये 35 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास तथा इनकी माता का नाम था सुलेखा तथा गुरु इनके थे शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा भारतेंदु जी का उपनाम था रशा। रशा उपनाम से ये उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू लिखने के लिए रशा उपनाम का प्रयोग करते थे। ये इनका संप्रदाय था वल्लभ संप्रदाय। और इनकी प्रथम रचना थी विद्या सुंदर, जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी तथा प्रथम पत्रिका थी इनका 1868 में। इनकी प्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा जो 1868 में ही प्रकाशित हुई थी तथा इनकी प्रथम खड़ी बोली में बोली जाने वाली रचना थी। प्रथम खड़ी बोली में इनकी रचना थी फूलों का गुच्छा। और प्रथम इनका संपादित समाज था कविता वर्धनी समाज, 1870 में ये हुआ था। इनका स्थापित किए थे कविता वर्धनी समाज को। और इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई थी, जो काशी के विद्वानों ने इन्हें दिया था भारतेंदु की उपाधि, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जैसे इनका नाम हरिश्चंद्र था और इसके पहले इनके नाम के पहले उपाधि लगता था भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा जो 1868 में इन्होंने प्रकाशित किया था, ये मासिक पत्रिका थी और मासिक पत्रिका के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी। लेकिन इसकी इतनी मांग बढ़ गई, इसका डिमांड बढ़ गया कि इनको पाक्षिक रूप में इसको निकालना पड़ा। 1877 में ये पाक्षिक रूप में प्रकाशित होने लगी। फिर इसका डिमांड और बढ़ गया, तो फिर ये 1881 से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। हिंदी साहित्य की ये पहली पत्रिका है जो मासिक रूप में पहले हुई, फिर पाक्षिक हुई और फिर साप्ताहिक हुई। 1868 में ये क्या हुआ, मासिक रूप में प्रकाशित होता था। फिर 1877 में ये पाक्षिक रूप से प्रकाशित होने लगा। फिर ये 1881 में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। दूसरी इनकी पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका। जो हरिश्चंद्र चंद्रिका थी वो 8 महीना ये मासिक पत्रिका थी, तो 8 महीना और 8 अंकों के बाद से ये साप्ताहिक, इसके बाद से इसका नाम बदल के रख दिया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी प्रेमिका का नाम था। अपने प्रेमिका के नाम पे इन्होंने इस पत्रिका का नाम रखा था हरिश्चंद्र चंद्रिका। 8 अंक और 8 माह के बाद, हर माह ये मासिक था तो हर महीने में 1 अंक प्रकाशित होता था। तो 8 महीने के बाद से इसका नाम बदल के हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। 1874 ईस्वी में बाला बोधिनी शीर्षक से इन्होंने प्रकाशित करवाया था एक पत्रिका, जिसमें बाल उपयोगी लड़कियों के लिए इसमें नुक्स औरतों के लिए इसमें नुक्स था। बाला बोधिनी उसका नाम था, जो टिप्स निकाला करते थे। वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 1874 में ही निकाला था तदीय समाज की स्थापना की थी। जो वैष्णव भक्ति, वो समाज वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ही काम करता था। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक क्लब की स्थापना की थी, जिसका 1873 में एक क्लब का स्थापना किया था, जिसे पैनी रिडम क्लब नाम से जाना जाता था। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। इतने सारे इन्होंने सोचिए 35 वर्ष की अवस्थाओं में इतनी रचना भी कर लिए, इतने सारे काम भी समाज के लिए, समाज सुधार के लिए इन्होंने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग काव्य की इन्होंने 70 रचनाएं काव्य की किए थे। उसके बाद से नाटक अलग लिखा था, उपन्यास भी लिखे थे 1-2, फिर आत्मकहानी के बहुत सारे रचनाएं इन्होंने किया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या, नाटकों से अपना शुरुआत किया था। अपने लेखन की शुरुआत किससे की थी, नाटकों से की थी। और उसमें भी अनुदित नाटक जो थे, जैसे किसी और भाषा में नाटक और उसे अपने भाषा में कन्वर्ट करके हिंदी भाषा में कन्वर्ट किए थे। जैसे विद्या सुंदर इनका 1868 में आया था। 1868 में विद्या सुंदर, जो बंगला कवि के 85 का जो हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था 1868 में। फिर ये पाखंड विडम्बना 1872 में आया था। धनंजय विजय 1873 में आया था। कर्पूर मंजरी 1875 में आया था। भारत जननी 1877 में आया था। मुद्रा राक्षस जो आया था 75 में आया था। और दीनबंधु आया था। फिर रत्नावली
ये सब इनकी रचनाएं हैं। जैसे ये धनंजय विजय है, पाखंड विजय, सब ये दूसरी कवियों की रचनाएं हैं जो इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। कर्पूर मंजरी जो हेमचंद की रचना है। भारत जननी भी इनकी भारत माता का अनुवाद है। और मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है उसी का अनुवाद है। और दीनबंधु ये शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद है। और रत्नावली उनका है, हर्ष की रचना है रत्नावली, उसका संस्कृत में हर्ष कवि की रचना और उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। इनके मौलिक नाटक कौन कौन से हैं जो इन्होंने खुद लिखे हैं अपनी कल्पना से, अपनी सोच से, उसे हम कहते हैं मौलिक नाटक। अनुदित वो होते हैं जो किसी और की भाषा में और कवि की रचना हम दूसरी भाषा में अनुवाद कर देते हैं। लेकिन मौलिक वो होता है जो अपनी खुद की सोच, अपनी खुद की एक कल्पना होती है जिसे हम लिखते हैं। तो उनकी मौलिक रचनाएं हैं वैदिकी हिंसा न भवति 1873 में, सत्य हरिश्चंद्र 1873 में है, श्री चंद्रावली 1876 में है, नील देवी 1881 में, ऐतिहासिक रचना है ये नील देवी। अंधेर नगरी 1881 में है जो एक मूर्ख राजा की इसमें दिखाया गया। अंधेर नगरी सब लोग बचपन में पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में ये था। इसमें दिखाया गया कि एक मूर्ख राजा की कमी से कैसे उनकी प्रजा संकट में आ जाती है, इसी को दिखाया गया इसमें। प्रेम जोगनी 1885 में है, सती प्रताप यह पूर्ण रचना है इनकी। विशेष विस्मौसदम एक हास्य व्यंग रचना है ये भी। इनके निबंधों को देख लेते हैं। निबंध भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं, बहुत अच्छे इनके निबंध हैं। नाटक हैं, जर्नल है जिसका कालचक्र नाम से ये प्रकाशित हुआ। लेवी प्राण लेवी है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर सुषमा है, जातीय संगीत है, संगीत सार है, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, उदय और उड़ोदय, मणिकर्णिका है, रामायण का समय है, काशी, बादशाह दर्पण और वैष्णव वक्ता और भारतवर्ष, ये इनके निबंध हैं। इन्होंने एक कहानी भी लिखा है जिसका नाम है अद्भुत अपूर्व स्वप्न है। यात्रा वृत्तांत सबसे पहले इन्होंने ही लिखा था। इनके यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेदावल की यात्रा, इनके सब यात्रा वृत्तांत हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। सबसे पहले आत्मकथा लिखे थे वो बनारसीदास जैन ने। उनकी पहली, उससे कहने हिंदी भाषा की सबसे पहली आत्मकथा है बनारसीदास जैन का। और इनके बाद से इन्होंने लिखा था अपनी आत्मकथा। उपन्यास इनके हैं पूर्व प्रकाश और चंद्रप्रभा। इनके अन्य रचनाएँ हैं प्रबोधनी जो अंग्रेज़ों की जो लुभावनी वस्तुएं थी, जैसे बिस्किट था, इनके कपड़े थे, चाहे जो भी अंग्रेज़ों की वस्तुएं जो थी उसको त्याग के लिए इन्होंने लिखा था प्रबोधनी। और प्रात समीरण जिसमें बंगला के प्यार छंद का प्यार छंद एक बांग्ला भाषा की छंदी है उसका प्रयोग इन्होंने किया है। प्रात समीरण में बद्रीनाथ की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है इनका। और इनकी काव्य में इन्होंने लगभग 70 रचनाएँ किए हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने लिया है। भक्ति सर्वस्व 1870 में है, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्मा है, प्रेम सरोवर है, कृष्ण चरित्र है, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली में सबसे पहले इन्होंने यही फूलों का गुच्छा लिखा था, तन्मय लीला, दान लीला, संस्कृत लावनी, बसंत, उर्दू का शियापा, प्रबोधनी, उत्तरार्ध, भक्तमाल और वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, रानी छद्म लीला, उरेहना, प्रेम तरंग तथा होली राग संग्रह और वर्षा विनोद इनकी रचनाएं हैं। और भी है शुभनांजलि है, बंदर सभा है, बकरी विलाप है, विजय बल्लरी है, जातीय संगीत और हिपनाष्टकी है इनकी काव्य की रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाएं हैं जो इन्होंने अलग अलग विधा में लिखा है। जैसे नए जमाने की मुकरिया, जैसे खुसरो मुकरियों को लिखते थे कि जो एक सखी दूसरे से कहती है अपनी बात है, फिर वो दूसरी सखी पूछती है तो वो मुकर जाती है, इसे मुकरिया कहते हैं। अमीर खुसरो ने आदिकाल में लिखा था और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। और जैसे समधीन मधमास, इसमें भी प्यार छंद का ही प्रयोग हुआ है। नारी भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र, ये सारे इनके अन्य रचनाएं हैं। इन्होंने पहेलियों को भी लिखा है। तो ये हम हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। और मैं टॉपिक वाइज हर काल के, जैसे भारतेंदु युग शुरू हुआ है, भारतेंदु के युग बाद से द्विवेदी युग, फिर छायावाद के बाद से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ऐसे सारे टॉपिक वाइज मैं वीडियो डालूंगी। और आप लोग सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।